नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ कुंभ में, प्रयागराज में। यहाँ पर तीनों शाही स्नान के बावजूद भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज हम बैठे हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर के पास। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो तीनों राजशाही शाही स्नान के बाद भी भक्तों का इस प्रकार तांता लगा हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। और कुंभ का यह पर्व, प्रयागराज कुंभ, महाशिवरात्रि पर्व तक रहता है। मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है और जो पूरे अपने बड़े उत्साह और उमंग से इस समय चल रहा है। देश और विदेश के करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु भक्त आकर सरयू यहाँ पर त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा रहे हैं और निरंतर भक्तों का आवागमन हो रहा है। सामान्यतः बसंत का तृतीय अमृत स्नान के बाद कुंभ थोड़ा हल्का हो जाता था, किंतु इस बार हम लोगों ने भी भक्तों को कहा है कि बसंत तक भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी और भीड़ में थोड़ा उतनी सुविधा नहीं बन पाती, तो बसंत के बाद आना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पर्याप्त मात्रा में इस समय कुंभ में भगत लोग पधार रहे हैं। कुंभ हमारे भारत की सनातन संस्कृति का एक प्रमाण है कि सनातन संस्कृति कितनी पौराणिक है, कितनी और ज्ञान से युक्त है, कितनी समृद्ध है और कितनी व्यवस्थित है। कुंभ का इतिहास कोई 100-200 हज़ार वर्ष पुराना नहीं है। ये जब से इस ब्रह्मांड में प्रकृति की रचना हुई है, सृष्टि की रचना हुई है, तो सृष्टि की रचना के साथ ही कुंभ का प्रारंभ हुआ है। तो ये हमारी पौराणिकता को, हमारी संस्कृति को, हमारी समृद्धि को का एक प्रमाण है और विश्व के लिए ये एक महान आश्चर्य है कि करोड़ों करोड़ों लोगों का एक अस्थायी टेम्परेरी शहर का बसना, बड़े व्यवस्थित तरीके से उसका चलना और इसका पूरा मैनेजमेंट। कई देशों की जनसंख्या मिलकर भी इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी कुंभ की जनसंख्या होती है। तो ये कोई आज का मैनेजमेंट नहीं है, हजारों वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। तो विश्व के लिए ये बड़ा आश्चर्यचकित होने वाला है और पूरा विश्व इसको देखने, इसका अध्ययन करने, इसको समझने आता भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ में जहाँ मानवीय जगत रहता है, तो वहीं जो अलौकिक देव जगत है, बड़े बड़े सिद्ध योगियों का जगत है, वो सभी यहाँ कुंभ में विद्यमान रहते हैं। और इस संगम क्षेत्र में हर व्यक्ति उस दिव्यता का, उस अलौकिकता का और जो वो सूक्ष्म जगत है, बड़े आराम से उसका अनुभव कर सकता है। थोड़ा सा उसका भाव बनना चाहिए। कुंभ में चाहे उसको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर गठरी लेकर पैदल चलना पड़े, लेकिन उसकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति ऐसी है कि उसका एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे एक बार संगम में मेरी डुबकी लग जाए, और यही कुंभ है। गुरुजी, देखने में आता है सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा अभी वर्तमान में कई कार्य ऐसे किए गए हैं जो सनातनी को जोड़ने के काम कर रही है सनातन संघ। तो इसके बारे में सर गुरुजी आपका क्या विचार है? देखिए, जो सनातन सांस्कृतिक संघ है वो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि सनातन ये शाश्वत है और ये मानवीय धर्म है, मानवीय संस्कृति है। सनातन रहेगा तो विश्व में संस्कृति, सभ्यता, मानवता ये रहेगी, और सनातन नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से विश्व के अंदर
कहीं ना कहीं आतंक है, अराजकता है, अलगाव है, द्वेष है, नफ़रत है, ये पूरे संसार में फैलेगी। आज आप देखिए जहाँ जहाँ युद्ध हैं वहाँ वहाँ सनातन नहीं है। अगर सनातन होता तो युद्ध ना होते। दुनिया को अभी जल्दी में 2 विश्व युद्ध उन लोगों ने दिए जो सनातन से दूर थे। आज भी जिन देशों में सनातन से जुड़ी सभ्यताएं हैं तो वो देश कहीं ना कहीं इस युद्ध के झंझट से, मारकाट के झंझट से, आतंकवाद के झंझट से बिल्कुल मुक्त हैं। सनातन ही मानवता और शांति का पोषक है और यही सनातन संस्कृति संघ भी इसी का पोषण करने का काम कर रहा है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना और साधुवाद इस संस्था। हमारे साथ जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर, जिन्होंने कहा है कि सनातन सांस्कृतिक संघ जो कार्य कर रहा है वह सराहनीय है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें